चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 7 साल के बाद उत्तर कोरिया की यात्रा पर हैं। 2 दिन की उनकी यात्रा सोमवार को शुरू हुई है और आज खत्म हो रही है। उत्तरी कोरिया पर रूस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शी जिनपिंग ने ये यात्रा की है। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। सर, जिनपिंग की उत्तर कोरिया यात्रा महत्वपूर्ण क्यों है? बड़ी सुर्खी है। अगर आप ईरान और अमेरिका से अपना ध्यान हटाएं तो नॉर्थ कोरिया जाना शी जिनपिंग का एक बड़ा घटनाक्रम है, एशिया की दृष्टि से भी, ग्लोबल राजनीति की दृष्टि से भी। ये पहली विजिट है 7 साल में शी जिनपिंग की जिसमें वो नॉर्थ कोरिया गए हैं और 2026 की ये पहली उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। 2026 में वो पहली बार अपनी किसी विदेश यात्रा पर गए हैं और जिसमें उन्होंने एशिया पर अपना फोकस बढ़ाया है। काफ़ी भव्य स्वागत किया गया नॉर्थ कोरिया में शी जिनपिंग का। दोनों ने अपने न्यूक्लियर सैंक्शंस और बाकी चीज़ों से अलग हटकर व्यापार पर, आर्थिक चीज़ों पर बातचीत की और इससे नॉर्थ कोरिया को आर्थिक तंत्र की मुख्य धारा में लाने का रास्ता खुलता है। चीन ने एक तरीके से नॉर्थ कोरिया के एज ए ट्रेडिंग पार्टनर, कारोबारी भागीदार के तौर पर जगह को मजबूत किया है। एक ट्रीटी भी हुई है जिसमें सिक्योरिटी लेयर भी है। ये माना जा रहा है, जो 1961 में एक ट्रीटी हुई थी बीजिंग और प्योंगयांग के बीच, उसी की स्मृति में ये ट्रीटी की गई है। तो कई सारे स्ट्रेटेजिक फैसले हैं जो इसके पीछे आने वाले समय में हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया को समर्थन देकर, आर्थिक मदद देकर शी जिनपिंग पूरे एशिया का जो संतुलन है, जो शक्ति संतुलन है, उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप पैटर्न देखें तो डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद पुतिन और फिर प्योंगयांग का दौरा, नॉर्थ कोरिया का दौरा, ये एक स्ट्रेटेजिक लाइन है जिस लाइन को इस साल शी जिनपिंग ने अपनी तरफ से दिखाया है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात कि चीन ये चाहता है कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरह रूस पर निर्भर ना हो जाए, उसकी निर्भरता चीन पर भी रहे। तो नॉर्थ कोरिया में रूस का दखल सीमित करने की कोशिश भी एक तरह से चीन कर रहा है, जो कि एक दिलचस्प बात है। आमतौर पर रूस और चीन के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं। बिना सिक्योरिटी एजुकेशन लोन के लिए चलाई जा रही क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत दिए जाने वाले कवर को सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस स्कीम के तहत 7.5 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है। अगर कवर बढ़ता है तो बैंक 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के दे सकेंगे। सर, जिस कदम पर सरकार विचार कर रही है क्या है और इसका फायदा क्या होगा? नंबर का इंतज़ार है कि 7.5 लाख रुपए से सरकार इसे बढ़ाकर 10 लाख या 11 लाख कितना करती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिक्षा के लिए लोन लेने के बदले आपको कोई जमानत, कोई गारंटी, कोई कोलेट्रल नहीं देना पड़ता है। इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो लोन की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, शिक्षा की कॉस्ट बढ़ रही है और जो कर्ज लेकर जो बच्चे पढ़ते हैं भारत में या भारत से बाहर, उनके लिए बगैर जमानत के ज़्यादा कर्ज लेना संभव होगा और थोड़ा इंक्लूजन भी बढ़ेगा। बहुत सारे बड़े कोर्सेज जो इस लोन के दायरे में नहीं आते, जिनकी फ़ीस देनी पड़ती है, वो इसके दायरे में आ जाएंगे। देखना होगा सरकार को कि वो बैंकों को किस तरीके की क्रेडिट गारंटी अवेलेबल कराती है और इसका नंबर क्या आता है, 7.5 लाख से बढ़ाकर इसे कितना किया जाता है।